हेलो गाइस, मैं अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कुछ वाइल का डिस्कस करेंगे, जो कौन कौन से वाइल है, उसमें हम कौन कौन से सैंपल लेते हैं और कौन कौन से हम उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सबसे पहले अपना एक कुछ विचार है, परिस्थिति बदलना जब मुमकिन न हो, परिस्थिति बदलना जब मुमकिन न हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। बंसी बजैया की जय हो। इसके साथ अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक क्या है? वाइल। जो वाइल आपने सुना होगा लैब में यूज होती है। तो वाइल कितने प्रकार की होती हैं? तो वाइल फर्स्ट आती है EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रासाइक्लिक एसिड। क्या होगा EDT फुल फॉर्म? इथाइलिन डायमाइन टेट्रासाइक्लिक एसिड। प्लेन वाइल, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम सिट्रेट वाइल और हिपेरिन। और नेक्स्ट कौन सी है? हिपेरिन। ये कौन सी होती है? अपनी वाइल होती है जो लैब के अंदर यूज की जाती हैं। फिर यह सैंपल EDTA ट्यूब में लिया जाता है। इस टेस्ट की सहायता से रक्त की उपस्थित सभी कोशिकाओं की संरचना और उनकी संख्या का पता लगाया जा सकता है। फर्स्ट होता है RBC काउंट का, WBC काउंट का, HB लेवल का। फिर आता है TLC क्या था? टोटल ल्यूकोसाइड काउंट। DLC डिफरेंट ल्यूकोसाइड काउंट। MSV मेन कॉर्पुलर वॉल्यूम, कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आती है ECR, इथ्रोथायोड सेडिमेशन रेट। यह टेस्ट भी EDTA ट्यूब में किया जाता है। इस टेस्ट की सहायता से यह पता लगाया जाता है कि RBC कितनी गति से सेडिमेंट अर्थात जमती है, कितने टाइम से वो जमती है। यदि किसी कारण रक्त में इन्फ्लामेशन हो जाए तब ECR की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मेल कितना? 0 से 15 mm HR। फीमेल का 0 से 70 mm HR। फिर आता है HbA1c, टेस्ट, गाइटेड हीमोग्लोबिन। यह टेस्ट भी EDTA ट्यूब में ही लगाया जाता है। जब कभी भी रक्त ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से जुड़कर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बना लेता है। इस टेस्ट की सहायता से यह पता लगाया जा सकता है कि मरीज के शरीर में 2 या 3 महीने से ग्लूकोज का नियंत्रण में रहा है या नहीं। इस टेस्ट से क्या पता लगता है कि 2 या 3 महीने के अंदर ग्लूकोज पेशेंट के नियंत्रण में रहा है या नहीं रहा। नेक्स्ट आता है इसकी सामान्य मात्रा लेस देन 5.7% होती है। ब्लड ग्रुप AB-OAB। यह टेस्ट भी EDTA की सहायता से लगाया जा सकता है। इस टेस्ट की सहायता से RBC पर उपस्थित एंटीजन डिटेक्ट किया जाता है। जैसे ग्रुप और कौन से हो गए? AB और O। रेड ब्लड सेल टाइप, एंटीजन प्रेजेंट, एंटीबॉडी प्रेजेंट। जैसे रेड ब्लड सेल टाइप A ग्रुप में A, B ग्रुप में B, B ग्रुप में B, AB में AB, O में O। एंटीजन प्रेजेंट A में A एंटीजन, B में B एंटीजन, AB में AB एंटीजन और O के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। एंटीबॉडी प्रेजेंट A में होती है एंटीबॉडी प्रेजेंट और
ए बी में होती है एंटीबॉडी परसेंट और ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती और ओ में दोनों एंटीबॉडी परसेंट होती है। फिर आता है AEC टेस्ट। AEC टेस्ट फुल फॉर्म क्या है? एब्यूसलेट इसेनोफिल्स काउंट। एब्यूसलेट इसेनोफिल्स काउंट ये टेस्ट भी EDTA की सहायता से लगाया जाता है। इस टेस्ट में यह पता किया जा सकता है कि इसेनोफिल्स कितनी मात्रा में उपस्थित है। मुख्य रूप से एड्रिनल ग्लैंड डिफिशिएंसी होने पर इसेनोफिल्स की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है यदि शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी हुई है तब भी इसेनोफिल्स की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सामान्य मात्रा कितनी होती है? इसकी नॉर्मल वैल्यू 30 से 300 सेल माइक्रोमीटर होती है। फिर आता है EDTA इथाइलिन डायमिन ट्रीटमेंट। AEC टेस्ट एब्यूसलेट इसेनोफिल्स काउंट, ब्लड ग्रुप AB O AB, HbA1c टेस्ट ग्लाइटेड हीमोग्लोबिन, ECR इरेथ्रोइट सेडिमेशन रेट, CBC टेस्ट कंप्लीट ब्लड काउंट, TLC टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, DLC डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स काउंट, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, CRP रिच प्रोटीन, G6PD ग्लूकोज G फॉस्फेट, विटामिन B12 टेस्ट, आयरन प्रोफाइल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, विडाल टेस्ट, डेंगू टेस्ट और CRP टेस्ट, प्रोलैक्टिन टेस्ट, लाइपेज टेस्ट। नेक्स्ट आता है लीवर फंक्शन टेस्ट LFT। लीवर फंक्शन टेस्ट LFT दिस इज सीरोलॉजिकल टेस्ट विच डन इन प्लेन ट्यूब। ये सिर्फ लगने वाला टेस्ट होता है जो कि प्लेन ट्यूब से लगाया जाता है। ट्यूब इन दिस टेस्ट डोन मैनी पैरामीटर। इस टेस्ट की सहायता से कई प्रकार के टेस्ट का पता लगाया जा सकता है। बिलिरुबिन टेस्ट का, प्रोटीन टेस्ट का, यूरिया लेवल का। नेक्स्ट आता है बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन कितना होता है? 0.1 से 1.2 mg/dl। डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है 0 से 0.2 mg/dl। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है 0.2 से 0.8 mg/dl। बिलिरुबिन येलो पिगमेंट होती है। बिलिरुबिन के बढ़ जाने पर जॉन्डिस या पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। यदि आपकी बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ गया तो आपको जॉन्डिस या पीलिया हो जाता है। जब बिलिरुबिन बढ़ जाए तो हाइपर बिलिरुबिनिया। यदि बिलिरुबिन घट जाए तो हाइपर बिलिरुबिनिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा और हाइपो का मतलब कम। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। टोटल प्रोटीन होता है 6.5 से 8.5। एल्बुमिन होता है 3.5 से 5.2। ग्लोबुलिन होता है 1.8 से 3.6। फिर आता है एल्बुमिन। एल्बुमिन का मुख्य कार्य रक्त वाहिनियों की ऑस्मोसिस को नियंत्रित करने का होता है। एल्बुमिन का क्या कार्य होता है? जो अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी ऑस्मोसिस को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जब एल्बुमिन बढ़ जाए तो हाइपर एल्बुमिनिया होता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। सीवियर डायरिया, दस्त लगने स्टार्ट हो जाते हैं। हाई प्रोटीन डाइट और ज़्यादा प्रोटीन खाने पर। जब एल्बुमिन घट जाए तो हाइपो एल्बुमिनिया, लीवर डिजीज होती है, किडनी डिजीज होती है।
फिर आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है? ग्लोबुलिन शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। तो सबसे ज़्यादा पाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का मुख्य कार्य शरीर के रोगों से बचने का होता है। जब ग्लोबुलिन बढ़ जाए तो हाइपर ग्लोबुलिनिया होता है। एक्यूट इन्फेक्शन, कोई संक्रमण होने पर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल माइलोमा और लिवर डिजीज। जब ग्लोबुलिन घट जाए तो हाइपो ग्लोबुलिनिया, इसमें क्या हो जाता है? पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आता है फिर अपना EFT टेस्ट। EFT टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। EFT टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी ऑफ किडनी। EFT टेस्ट से किडनी की एबनॉर्मलिटी को समझा जाता है। सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम कैल्शियम, सीरम फॉस्फोरस, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। Serum urea. Urea is waste product of protein which formed by breakdown of amino acid. तो यूरिया प्रोटीन का वेस्ट प्रोटीन होता है, इसके निर्माण से एमिनो एसिड के टूटने से आपको भी क्या होता है? यूरिया बढ़ जाता है। नॉर्मल रेंज की तो 5 से 20 mg/dl होती है। हाई लेवल यूरिया कब बढ़ जाता है? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन से यूरिन नहीं निकलना, हाई प्रोटीन डाइट, ज़्यादा प्रोटीन खाने पर। फिर लो लेवल यूरिया कम होना, लीवर फेलियर, माल न्यूट्रिशन, लो प्रोटीन डाइट। फिर आता है सीरम यूरिया। व्हेन इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड इट इज कॉल्ड एजोस्मिया। जब ब्लड वो अपनी यूरिया में मात्रा बढ़ जाए तो क्या होता है? एजोटीमिया। तो उसको क्या कहते हैं अपन? एजोटीमिया। एजोटीमिया इज डिवाइड इनटू 2-3 टाइप्स। फिर पेरिनियल एजोटीमिया, रीनल एजोटीमिया और पोस्ट रीनल एजोटीमिया। कौन से होगी? पेरिनियल एजोटोमिया, रीनल एजोटोमिया और पोस्ट रीनल एजोटोमिया। नेक्स्ट आता है सीरम क्रिएटिनिन। Creatinine is product of the creatinine which is formed due to a crackdown of muscles. Creatinine का वह भाग होता है जो मसल्स के टूटने पर बनता है। नॉर्मल रेंज 0.7-7.3 mg/dl होती है। हाई लेवल क्रिएटिन कब बढ़ जाता है? किडनी फेलियर में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। लो लेवल क्रिएटिन कम होना, मसल्स की बीमारी में। फिर आता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इट इज सीरम टेस्ट विच यूज टू डिटेक्ट नाइट्रोजनस यूरिया लेवल। यह सीरम में लगने वाला टेस्ट होता है। इसकी सहायता से नाइट्रोजनस यूरिया का लेवल क्या होता है पता किया जाता है। नॉर्मल रेंज होती है 7 से 20 mg/dl। हाई लेवल कब बढ़ जाता है? किडनी फेलियर में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। नेक्स्ट आता है सीरम कैल्शियम। कैल्शियम इज मोस्ट एबुडेंट मिनरल्स इन बॉडी। कैल्शियम शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला मिनरल होता है। 99% कैल्शियम प्रेजेंट इन बोन एंड 1% प्रेजेंट इन सर्कुलेशन। लगभग 99% कैल्शियम तो दांतों और हड्डियों में पाया जाता है और बचा हुआ 1% रक्त में क्या होता है? अपने ब्लड में प्रेजेंट रहता है। कैल्शियम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स। ये मांसपेशियों को सिकुड़ने में कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी? 8.5 से 10.5 mg/dl। फिर आता है सीरम कैल्शियम। हाइपर कैल्शियमिया, जब कैल्शियम बढ़ जाए, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, सीवियर डिहाइड्रेशन,
कैंसर मेडिकेशन। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर का मतलब ज़्यादा और हाइपोकैल्सीमिया जब कम हो जाए। विटामिन डी डिफिशियंसी, हाइपोथायरिज्म, ऑटोइम्यून डिजीज। फिर आता है CRP टेस्ट। Rich protein. CRP is a protein which is formed in liver and increased during the inflammation. CRP एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि लीवर के द्वारा बनाया जाता है और ये शरीर में इन्फ्लामेशन होने पर क्या हो जाता है, या कोई इन्फ्लामेशन होने पर क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी? नॉर्मल रेंज होती है <5%। ओके, थैंक यू गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ।